Hello everyone, welcome to class 12th Business Studies. Today's topic is chapter 3rd Business Environment. Very interesting chapter and it is very practical chapter. इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी. अभी तक हमने सिर्फ इस मैनेजमेंट का पढ़ा, उसमें नेचर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े, फेयोल और टेलर को समझा, थोड़ा केस स्टडीज करी. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3rd बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. हम इसको इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एन एग्जाम्पल फॉर अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हमारे पास जैसे जो भी एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट मीन्स लाइक कि जैसे समर सीजन आता है तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, विंटर सीजन आता है तो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हम क्या करते हैं, अपने आप में चेंज लेके आते हैं. ठीक है, कि जो भी कंडीशंस आ रही है, जो भी जैसे भी एनवायरनमेंट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को चेंज करते हैं या उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है. या उस जैसे इफ देयर सीजन चेंजिंग तो हमारे खाने पे होता है उसका इफेक्ट. ठीक है, आप देखेंगे कि इन विंटर सीजन तो हमारी जो डाइट होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है, समर सीजन में कम हो जाती है. वैसे ही क्लोथ्स में होता है. ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये देखेंगे कि फेस्टिवल्स आते जाते हैं. आफ्टर जुलाई, आफ्टर अगस्त फेस्टिवल्स ज्यादा आते जाते हैं, तो खर्चा ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये क्या एक तरह से चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा है बार बार. तो सेम एज फॉर बिजनेस. अब बिजनेस में यहाँ पे आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो गई, यहाँ पे कंपनीज की बात हो गई. तो उनको भी अपना एनवायरनमेंट एक तरह से पता करना है. और आई मीन टू से दैट दे अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन अ डीप मैनर. डीप मैनर मीन्स कि यार हम हमारा बिजनेस तो ऑपरेट कर रहे हैं, बट एनवायरनमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है. अब एनवायरनमेंट में रिएक्ट कैसे कर रहा है कि कॉम्पिटिटर्स कौन है, एनवायरनमेंट में अभी कैसा चल रहा है, रिसेशन है. ठीक है, कि एकदम बूम पीरियड पे चल रहा है. रिसेशन है कि अभी मंदी है या बिस मार्केट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कौन सी नई कंपनीज आने वाली है आपके प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, आपका प्रॉफिट रेशियो जो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो वो अच्छा है या से थोड़ा डीप हो रहा है, नीचे जा रहा है. तो ये चीजें को समझना, दिस इज द मीनिंग और आई कैन से दैट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिजनेस एनवायरनमेंट. तो अपन ने कैसे पहले ह्यूमन बीइंग्स को समझा, तो वैसे बिजनेस का भी एनवायरनमेंट होता है जिसको अपने को समझना पड़ता है. फॉर द ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, ऑल द कंपनी मेंबर्स, एमडी, डायरेक्टर्स, तो ये सब लोग समझते हैं और ऐसे बिजनेसेस चलते हैं. अब अपन इसको थोड़ा सा इसके मीनिंग की बात करते हैं, टेक्निकल बात पे आते हैं इसकी. इट मीन्स दैट सम यानी एडिशन. सम मीन्स एडिशन ऑफ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces. There are three words: individuals, institution, other forces. पहले इन तीन वर्ड्स को समझते, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग को और अपन डेप्थ में जानेंगे. अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो याद रखना, हियर द इंडिविजुअल, द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल इज इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट इज कस्टमर्स, जो कि परचेसिंग कर रहे. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स यानी कोई भी एक कंपनी है उसके कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है. तो इस कैटेगरी में हम बात करें तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करता हूं. जैसे मैं एक सपोज एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे रिलायंस जियो. तो रिलायंस जियो प्लानिंग ये कर रहा है एक तरह से, या कोई भी कंपनी है, रिलायंस जियो प्लानिंग कर रहा है कि वो सोच रहा है कि 6 GB डेटा है, 6 पर GB डेटा, वो सोच रहा है कि मैं इसमें जो 6 रुपए में 1 GB डेटा दूंगा और 100 Mbps स्पीड दूंगा. ठीक है, तो ये चीज कोई प्लानिंग कर रहा है. अब जो इसने जो प्लानिंग करी है इसका इंपैक्ट, ठीक है, दूसरी कंपनीज पे क्या होगा. अब जो लोकल कंपनीज होगी, जैसे लोकल कंपनीज की बात करते हैं, बहुत सारी हैथवे है, ठीक है, देन है, बहुत सारी कंपनीज होती है लोकल जो जैसे जो डेटा प्रोवाइड और सारी चीजें करती. तो वो सोच रहे, जस्ट दे आर थिंकिंग दैट कि यार रिलायंस को कैसे पीछे किया जाए. अब कवर तो उनको खरीद तो सकते नहीं जाके, क्योंकि रिलायंस इज ए ब्रांड. तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो गई, एक तरीके से इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स. तो पहले ये चीज समझना है कि भैया इन्वेस्टर्स यानी क्या, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से मेरे को चैलेंज कर रहे हैं ना, ये न्यू
न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, और कस्टमर्स का ओरिएंटेशन कैसा है कि कस्टमर्स मार्केट में कैसे है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा जैसे कोर्ट्स, कोर्ट है, अपनी एजेंसीज होती, कोर्ट, इनकम टैक्स, फूड प्रोडक्ट्स, यानी थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलेटेड की बात हो रही है। इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट रिलेटेड की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट का इंपैक्ट बिजनेसेस पे क्या है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे सपोज कि मेरा कोई फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे, तो जिस चेंजेस के लाइसेंस जैसे जो इशू करती है, जैसे आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है FSSAI, ठीक है, जो फूड स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर, इनके लिए एक तरह से लाइसेंस देती है। तो फॉर जस्ट प्रोवाइडिंग लाइसेंस, तो इनका क्या इंपैक्ट रहा बिजनेसेस पे। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कोई भी अल्कोहल कंपनी है, ठीक है, बिवरेजेस कंपनी, बिवरेजेस जो पेय पदार्थ वाली होती है, अल्कोहल कंपनी, तो कोर्ट ने ये बोल के रखा है और गवर्नमेंट ने ये इंपोज करके रखा है कि कोई भी इनकी एड्स नहीं आएगी, ठीक है, आप कोई भी शेप या कोई भी साइज का बॉटल वॉटल इसका एक तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसका इंपैक्ट बिजनेस पे क्या होगा। तो आई मीन टू से दैट इंस्टीट्यूशन इन्हें वो सारी एक गवर्नमेंट की अगर एजेंसीज की बात कर ली जाए, या ऐसे कुछ नॉर्म्स बात कर ली जाए, या ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बात कर ली जाए जो कि मान के चलना पड़ता। तो इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने आपको बोल दिया, FFSSAI का बोल दिया, FSSAI, ठीक है, जो कि ये जैसे फूड प्रोडक्ट्स में एक तरह से क्या करती है, वो सब चीजें चेक करती है कि बराबर है, वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी हो सकती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस की बात करूं तो अदर फोर्सेस की बात होती है, उसको बोलते हैं अपन अदर फोर्सेस को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मैं पूरी टेक्निकल बात करूंगा, यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं चल रही है, आई एम डिस्कसिंग ओनली टेक्निकल पॉइंट्स हियर। अब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की अगर अदर फोर्सेस की बात करूं ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यानी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जैसे समझो कि अर्थक्वेक आ गया, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अर्थक्वेक आ गया, या कोई फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तो इसको कवर करने के लिए जैसे अपन ने क्लास 11 में पढ़ा है, इंश्योरेंस टॉपिक पढ़ा है, तो वो चीजें ले सकते हैं, या सुनामी आ गई, या बहुत हेवी रेन्स हो गई, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो जैसे अपन इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, तो इन सारी चीजों को बोलते हैं अदर फोर्सेस। तो देयर आर थ्री थिंग्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल्स यानी इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पे रिलायंस जियो का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। नेक्स्ट थिंग इज इंस्टीट्यूशन की मैंने बात की, जैसे इनकम टैक्स जो होता है गवर्नमेंट के अंडर में होता है, फूड प्रोडक्ट्स जो होता है FSI से होता है, कोर्ट होती है, एजेंसीज होती है, तो इम्पोजिंग करती है रिस्ट्रिक्शन, तो उनके इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें कोर्ट्स में सब कोर्ट्स आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, स्टेट कोर्ट हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट हो गई, उनके क्या डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट बिजनेसेस को क्या इंपैक्ट होता है, ये सारी चीजें हो गई। जैसे मैंने इंस्टीट्यूशंस की बात की यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने कोई जैसे एग्जांपल GST, तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसने गवर्नमेंट ने इंक्रीज करा या डिक्रीज किया रेट, तो अपना प्रोडक्शन पे या अपने प्रॉफिट पे क्या उसका इफेक्ट हुआ, तो ये एक तरह से हो सकता है इसमें। अदर फोर्सेस में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। आगे बात करते दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज का या बिजनेस या कंपनीज का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता एक तरीके से। आउटसाइड द एंटरप्राइज मींस कि ये तो आउटसाइड है, यू हैव टू डीलिंग विद इट, अभी कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। जैसे बहुत सारी, जैसे ड्यू टू कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस किसी को नहीं पता था, तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी या कोई बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स थे, तो वो भी एकदम डिप डाउन हो गए, पूरे नीचे आ गए एक तरीके से। अब ये क्या है, दैट आर द ये अदर फोर्सेस, इसको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में ले सकता हूं मैं, तो दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब कंट्रोल कर सकते हो क्या वायरस को? नो। तो बट दैट में अफेक्ट्स हिज परफॉर्मेंस, बट कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। मॉल्स में बड़ी बड़ी जो शॉप्स लेके बैठे थे, जो किराया भर रहे थे 50,000, 60,000, 1 लाख, अब उनका 3-4 महीने से पूरा शटडाउन है। इम्पैक्ट ये रहा कि दुकान बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ा एक तरीके से। तो दिस इज द बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है अपन ये देखते हैं। इकोनॉमिक तौर पे हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए इकोनॉमिक तौर पे। नेक्स्ट थिंग सोशल पे, सोशल मीन्स डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक मीन्स कि डिफरेंट पीपल जैसे डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग लोग, जैसे अलग अलग कल्चर्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, तो उनका इंपैक्ट हो सकता है बिजनेसेस पे।
नेक्स्ट थिंग पॉलिटिकल की बात करता हूँ, पॉलिटिकल बहुत कभी चेंजेस होती है गवर्नमेंट, तो इसमें ये भी आ सकता है बिजनेस में। टेक्नोलॉजिकल में जब टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट होती तो जस्ट वी आर डीलिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो चीज हो सकती है। एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज, और ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो कि बिजनेस के बाहर ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कोई बनाता नहीं है, अब ये तो सब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और अपने को इसमें बिजनेस करना होता है, आर पार्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट। और एज आई सेड अर्लियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इसमें आ गए, कॉम्पिटिटिंग एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशंस में आ गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आ गए, कंज्यूमर ग्रुप्स एक तरह से हो गए, कंप्यूटर कोर्ट्स मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रखा है कि आप इससे समझ सको कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, कि ये जो ब्रैकेट्स में दे रखा है आप इनसे समझ सको बिजनेस एनवायरनमेंट की बात क्या हो रही है। सम यानी एडिशन करना, टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स में कौन लोग आते हैं, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance। तो ये तो मीनिंग हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब इसी को कुछ हम एग्जांपल्स के इसका कंसेप्ट समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान समझना, कभी कभी 1 मार्क में या फॉर जो चूज दी करेक्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है कि आपको कोई एक एग्जांपल दे दे एंड आइडेंटिफाइंग दैट एनवायरनमेंट, तो उसमें क्या कौन सा एनवायरनमेंट आया, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके कंसेप्ट की, बिजनेस के अपन एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेते हैं, जैसे एक टेबल बनाया, चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ, ठीक है, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, तो आपके बिजनेस यूनिट्स पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट हुआ उसका। तो फर्स्ट में बात करता हूं इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, जैसे मैंने बोल दिया सिंपल एग्जांपल, जैसे जीएसटी, अब आपने पढ़ा है क्लास 11 में जीएसटी, इंटरनल ट्रेड चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के अपने जीएसटी लेके आया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, अब टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हेंस थिंग्स बिकम्स कॉस्टली टू परचेस। डेफिनेटली जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जहां पे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, सिंपल ये मार्कर बनाने के लिए पहले को 50 रुपए लग रहे थे, अब टैक्स सिस्टम इसमें 10% की टैक्स, 5% का टैक्स देता था या 10% का टैक्स देता था, अब वही टैक्स में 15% या 20% दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये इसका एक तरह से क्या है, ये इसका इफेक्ट हो गया एक तरीके से, कुछ ना कुछ इंपैक्ट हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो। अब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज है, इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट ने किया। नेक्स्ट थिंग, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस, ईयर बाय ईयर ऑलवेज देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट मींस कि हमेशा साल दर साल नई नई चीज आती है। मोबाइल से सिंपल सी बात है, हर 6-6 महीने में, 2-2 3-3 महीने में नए मोबाइल लॉन्च हो जाते हैं, कुछ ना कुछ एडेड फीचर्स आ ही जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू बिकम ऑब्सोल्यूट। अब जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, जो अभी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो एक तरह से ऑब्सोल्यूट होते हैं, पुराने होते जाते हैं एक तरीके से। तो एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल एलसीडी टीवीज बिकम ऑब्सोल्यूट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एलईडी टीवीज। एलईडी आ गई, अब एलसीडी पीछे चली गई, ठीक है। पहले अपन सिंपल अपने मोबाइल चलाते थे, वो कीपैड वाले बटन वाले चलाते थे, वो चला गया उसका जमाना। उसके बाद अपने नए फोन आए, स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक है। तो धीरे 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 सब चीजें चलती जा रही है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, इनोवेशंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज हुई, तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि पुरानी जो चीजें थी, एलसीडी टीवीज खत्म, चल ऑब्सोल्यूट होते गए और एलईडीज आते गए। नेक्स्ट थिंग इज दैट चेंजेस इन फैशंस एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स मींस कि अब यहाँ पे बात हो रही है डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि अलग अलग एज के पीपल की बात हो रही है, अलग अलग रिलीजन्स की बात हो रही है, अलग अलग कल्चर्स की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया इज अ, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि डाइवर्सिटी बहुत है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो आई मीन टू से दैट कि कुछ लोगों का, जैसे आप जो ब्रेकफास्ट लेते होंगे आपका कुछ अलग होगा, लंच या डिनर में कुछ अलग रहते हैं। जैसे सिंपल थिंग, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। नॉर्थ इंडियन प्योर चपाती, दाल, राइस और सिंपल वन वेजिटेबल। अगर आप वही साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ चपाती का थोड़ा सा कम है, वहाँ पे ज्यादातर राइस का ज्यादा खाते हैं, तो वो साउथ इंडियन फूड होता है। तो चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स का भी एक इम्पैक्ट होता है। राइट नाउ वी आर इन यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन फास्ट फूड ज्यादा खाती है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड होती है वो शिफ्ट होती है, एक चीज अपने को पता है। तो इसमें क्या, शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू वंस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू वंस मींस कि जैसे अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग, अगर मैं बात करूं आपसे भी कि शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट,
कि भैया कंज्यूमर जो है, आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा होगा, कि जिस चीज की जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ते जाता है। तो वैसे ही जैसे पुराने प्रोडक्ट्स होते जाते हैं, अगर जैसे यंगस्टर्स है वो नई चीजों को एडप्ट, जैसे आजकल लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, तो एक तरीके से क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आते जा रहे हैं, तो उसकी कुछ वेराइटीज आती जाएगी। तो शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू वंस, की नए लोगों को, नई चीजों को लोग ट्राई करते जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट। इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट मींस कि कोई भी हो सकता है, मोबाइल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, वेरी सिंपल थिंग। जैसे आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जहां पे आपने पढ़ा होगा मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो मोनोपोली तो आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट कंपटीशन भी देखा होगा। तो आपने देखा कि अगर एक फर्म है, अगर वो डोमिनेंट है, तो 100% प्रॉफिट उसका है, क्योंकि कोई दूसरा बना नहीं सकता है, ठीक है। बट समझो अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, मोर कॉम्पिटिटर्स आर देयर, अगर बहुत सारे थे, पहले एक कंपनी थी, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, 15 हो गई, तो सबका मार्केट शेयर अलग अलग होते गया। मार्केट शेयर अलग अलग होते गया। जैसे आई मीन टू से दैट, जैसे मैं बात करूं पहले, जैसे आज से 10 साल पहले नोकिया या 15 साल पहले नोकिया लीडर था, तो नोकिया एक तरह से 50% इंडिया की एक तरह से मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर का मतलब ये हो गया कि 50% जो लोग हैं इंडिया के, इन्हें वो नोकिया मोबाइल चला रहे, तो 50% जो है, 100 करोड़ की पॉपुलेशन सपोज मैं मानूं, तो 50% में 50 करोड़ पीपल जस्ट नोकिया यूज करें। बट जैसे जैसे कंपनीज आ गई, सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो, तो ये सब चीजें आती गई, तो ये डिवाइड होते गया। जैसे अभी 100% में 50% इसका था, तो कोई 20% किसका होगा, किसी का 25 हो गया, किसी का 30% हो गया, तो इसको बोलते हैं मार्केट शेयर। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन इन मार्केट मींस रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, डेफिनेटली। नेक्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मींस कि ये बार बार चुनाव होना, अगर कोई एक गवर्नमेंट है, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, रिड्यूसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मींस कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1978 में जनता गवर्नमेंट आई, ठीक है, चुन के आई जनता गवर्नमेंट, जो जेडीयू है, जो बिहार में पार्टी, वो जनता गवर्नमेंट की बात करो। तो कोको कोला ने अपना बिजनेस यहाँ पे लगाया, ठीक है। बट जब जनता गवर्नमेंट जब इलेक्ट होके आई, तो आफ्टर दैट उन्होंने उसका एक तरह से क्या कर दिया कि उसको, नहीं यार आप इंडिया में काम नहीं कर सकते, आप फॉरेन की कंपनी हो। तो एक तरीके से होगा कि पॉलिटिकल जब सिस्टम चेंज होता है, तो उनकी कुछ पॉलिसीज होती नहीं है, लेके आते हैं और पुरानी वाली को खत्म कर देते। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स होते, जो बिजनेसमैन होते, तो उनका कॉन्फिडेंस, या मैं बात करूं कि जो इन्वेस्टमेंट होते लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, वो कम होते जाते हैं, ठीक है, वो कम होते जाते हैं। बिकॉज वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हर कोई अपने फायदे के लिए सोच रहा है। तो ये एक कंसेप्ट होता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, अदर फोर्सेस क्या चीज है, एंड देन आई एक्सप्लेन कंसेप्ट बाय एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे।